बद्री विशाल भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। संसार में मनुष्य के जीवन में लाभ की परम आवश्यकता है। क्योंकि शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहा गया। धर्म भी चाहिए और अर्थ भी चाहिए, धन भी चाहिए। संसार की कामनाओं की पूर्ति हो ये भी चाहिए, और मोक्ष भी चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षाण, ये चार पदार्थ हैं। लेकिन इसको इस क्रम से जोड़ा गया कि पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि जो भी अर्थ कमाना है उसको धर्म से कमाओ। धर्म की वृत्ति रखते हुए, धर्म को बीच में रखते हुए कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं इसका दंड मेरे को भी भोगना पड़ेगा, इससे छल कपट की कमाई नहीं। धर्म से पैसा कमाना है, उस पैसे से जो कामनाएं करना है वो कामनाएं मोक्ष के लिए होनी चाहिए। कामनाएं वासना के लिए नहीं होनी चाहिए, कामना मौज मस्ती की नहीं होनी चाहिए, कामना मोक्ष की होनी चाहिए। अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। लेकिन जब धर्म से हम अर्थ कमाते हैं तो अर्थ से लाभ होता है। धरती में बीज डालेंगे, एक बीज डालेंगे 100 बीज बनते हैं, 1000 बीज बनते हैं। एक आम की गुठली लगाएंगे, पेड़ बनता है, जीवन भर आम आता है, लाभ। लेकिन लाभ तक ठीक है, लेकिन लाभ के बारे में लिखा है शुभ लाभ, अशुभ लाभ नहीं, अशुद्ध लाभ नहीं। लाभ भी शुभ होना चाहिए। जिसको दे रहे हैं उसका भी मन संतुष्ट, जिससे ले रहे हैं उसका भी मन संतुष्ट। शुभ लाभ। अशुभ लाभ नहीं, अशुद्ध लाभ नहीं। लेकिन लाभ हो पर लोभ ना हो। अब लाभ और लोभ के बीच में 7 मात्राओं का अंतर है। छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, छोटी ई है, बड़ी ई है। छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ।
7 मात्रा के बाद में अ आ इ ई उ ए औ 9 मात्राओं के बीच में बाद में ओ आता है। मैंने 9 गुना ज्यादा आप झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे तो लाभ लोभ में बदलता है। आई उण रिल रिक आई ओंग आई औच है वरटलन, ऐसा वैयाकरण में शब्द आते हैं। आ ई उ ए औ ऐसा। या फिर और एक के संयोग से भी ओ बन जाता है, लेकिन अर्थ ये नहीं है लाभ को लोभ में बदलना हो, या तो 7 गुना या 9 गुना छल कपट प्रपंच करना पड़ता है। दिमाग को रगड़ना पड़ता है, दिमाग को घिसना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग लड़ाना पड़ता है। और जो झूठ बोला उसको छुपाने के लिए दिल भी गवाही देता नहीं है, मन भी गवाही देता नहीं है, आत्मा भी गवाही देती नहीं है, लेकिन उस बात पर टिकने के लिए बार बार उसी झूठ को रिपीट करना पड़ता है। फिर झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है, और फिर झूठ को छुपाने के लिए झूठ, झूठ को दबाने के लिए झूठ, झूठ को समझाने के लिए झूठ, और झूठ को पक्का करने के लिए झूठ। और बाद में झूठ पकड़ा जाता है तो फिर डिफेम होना पड़ता है। तो उसकी चोट कहाँ लगती है? आत्मा पे। आत्मा, ये मन हमारा, ये बुद्धि हमारी, ये चित्त हमारा, ये अहंकार हमारा, ये सब आत्मा के ही खेल हैं। नाम अलग अलग दे दिए। पानी को भाप बना दो, पानी को बर्फ बना दो, पानी का शरबत बना दो, पानी की चाय बना दो, पानी की लस्सी बना दो। नाम अलग अलग दे दिए, वस्तु एक ही है। शब्दों का विस्तार है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और आत्मा, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, सुषुप्ति, स्वप्न। ये वितंडावाद है, वितंडावाद। मैंने एक बात को ज्यादा फैलाते जाओ, फैलाते जाओ, फैलाते जाओ, और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है शांति। और शांति कब मिलेगी? जब हमको घबराहट ना हो, जब हमारी किसी काम में आंख ना झुके, जब हमको किसी के सामने भी डिफेम ना होना पड़े, और जब हम अपनी बात पे भी ना अड़े। हमने सामने वाले को बताया, सामने वाले को समझ आ गई, बात खत्म हो गई। अब इसको कैसे घुमाएंगे, कैसे समझाएंगे, कैसे लाइन पे लाएंगे? ये चला जाएगा तो क्या होगा, ये आ जाएगा तो क्या होगा, ये छोड़ देगा तो क्या होगा, ये पकड़ लेगा तो क्या होगा? ये सब क्या है? ये सब राम भगति में बाधक। धर्म से अर्थ को कमाना है, लेकिन उस अर्थ से लाभ होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। लेकिन शास्त्रों ने कहा लाभ भी कैसा? शुभ लाभ। शुभ लाभ मैंने इतना ही मिले कि परिवार का काम चल जाए,
झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो। घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। आपका पुत्र भी नारायण हो सकता है, आपका पौत्र भी नारायण हो सकता है, आपका पति, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी बेटी, परिवार में आने वाला जो भी जीव है वो सब परमात्मा हो सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो लाभ कितना? परिवार चले। शंकर भगवान पार्वती माता को कथा सुना रहे हैं कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। भगवान के दो द्वारपाल जय विजय सनक सनंदन सनातन संत कुमार आए। उसके पहले की घटना क्या हुई? लक्ष्मी जी आई, जय विजय ने रोका और जय विजय से जो डिस्कशन, जो बहसबाजी हुई, उसको नारायण भगवान ने सुना कि लक्ष्मी ने शब्दों शब्दों में कह दिया, तुम्हारा मालिक तो घर जवाई है, ये तो दामाद है, तुम भी मेरे बाप का खाते हो, तुम्हारा मालिक भी मेरा बाप का खाता है। ये बात विष्णु भगवान को कान में पड़ गई और समझ आ गया कि ससुर साहब ने तो मेरे को रखा था दामाद बनाकर, जवाई बना के, अपना पुत्र बना के रखा था कि यहीं आराम करो, लेकिन मेरी धर्मपत्नी के मन में यह है कि मैं तो सब मायके से लेके आई हूं, मेरे मायके का सब समान है। तो फिर अब ये ससुराल छोड़ना ही अच्छा है, इस ससुराल को कैसे छोड़े, ऐसा विष्णु भगवान विचार करने लगे। लक्ष्मी ने भी आके कोई चर्चा नहीं की नारायण भगवान से, लेकिन मनुष्य के जीवन में एक कमी है, इसकी जीवन में यदि कोई बात हो जाए तो ये अपने मन में गांठ बना कर रख लेता है। और महापुरुषों ने कहा ये प्रेम का धागा है, इसको चटका के तोड़ना नहीं, यदि टूट गया तो फिर जुड़ेगा नहीं। विष्णु भगवान घर जवाई बन के बैठे हैं क्षीर सागर में, लेकिन गांठ पड़ गई। जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई। जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा, जो चेतन है और जो जड़ है, इनकी कभी गांठ पड़ सकती नहीं। जो चेतन है वो हमेशा चेतन रहेगा, जो अलर्ट है वो हमेशा अलर्ट रहेगा, जो आंख खोल के देखता उसको ठोकर क्यों लगेगी, जो संभल के चलता उसको ठोकर क्यों लगेगी। जो चेतन है और जो जड़ है वो तो हिल भी नहीं सकता, वो तो तस से मस नहीं हो सकता, वो तो स्थिर है, वो तो एक जगह टिका हुआ है। तो जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, जड़ चेतन की गांठ पड़ गई। बोले पड़ गई? बोले पड़ नहीं गई, दिख रही है। यद्यपि मृषा, यद्यपि झूठी है, पर छूटत कट नहीं, छूटती नहीं है।
हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी माँ, हाय मेरा पति, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा जवाई, हाय हाय। परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसको देखने के लिए हॉस्पिटल जाएं, और जिसका इलाज हो रहा है वहां पर परिवार के आदमी को कह दिया जाए कि यहाँ बैठो और तुमको रात को ध्यान देना है कि मरीज का जो है ये ऑक्सीजन का सिलेंडर ठीक से काम करे या वेंटिलेटर ठीक से काम करे, तो थोड़ा ध्यान रखना। और इसको बैठने के लिए एक कुर्सी दे दी जाती है और ये ध्यान रखता है, और बैठे बैठे ध्यान रखते रखते इसका दिमाग जाता है कि ये भी ठीक चलता है, वो भी ठीक चलता है, ये भी ठीक चलता है, वो भी ठीक चलता है, और वैसे इसको नींद आ जाती है। अब नींद आती है तो नींद में दुकान खुल जाती है। नींद में दुकान पे ग्राहक आ जाते हैं और ग्राहकों से पैसे की वसूली होने लगती है, तो ये अकाउंट बुक के पन्ने पलटने लगता है और लोगों को बताने लगता है 2013 से लेना है, 3013 से देना है, 5000 उसको देना है, 6000 उसको देना है, और ऐसा पन्ने पलटते पलटते उसी चेयर पे सोया रहता है। और जो वेंटिलेटर पे या ऑक्सीजन पे आदमी पड़ा है वो भी सो रहा है। पूरी रात बीत जाती है, प्रातःकाल 5 बजे नर्सिंग स्टाफ आता है, आकर बोलता है कि बीपी चेक करना है, शुगर चेक करना है, और इसको आके हिलाते हैं तो ये जाग के उठता है। हाँ बोलो। बोले भाई साहब सो रहे हैं? कि बोले नहीं सो नहीं रहा। चेकअप किया? बोले हाँ ठीक किया। बोले क्या चेकअप किया? इनकी तो डेथ हो चुकी है। बोले हैं कब? बोले 2 घंटे पहले। ये झूठ बोलता है, मैं तो 2 घंटे पहले तो देख रहा था इनको। जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, स्वप्न आ गया, छूट गया संसार, कौन अपना कौन पराया, फंस गए थे संसार में। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विष्णु भगवान के मन में आ गया कि लक्ष्मी कहती है मेरे पिताजी के घर है, अब इसको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ तो मेरे पास कई लोग आएंगे, और ये मेरे जो नौकर भी हैं इनकी भी बुद्धि थोड़ा भ्रष्ट हो गई, क्योंकि अच्छी पोस्ट मिल गई तो ये अपने आप को स्वयं ही राष्ट्रपति समझने लग गए। तो इनको भी सुधारना पड़ेगा। क्या करूं मैं, कैसे करूं? काम भी निकालना है और इनको पोस्ट में से बर्खास्त भी नहीं किया जा सकता। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती एक बार सनक सनंदन सनातन संत कुमार आए, भगवान का कीर्तन करते करते जय विजय ने लक्ष्मी को रोका था। लक्ष्मी गुस्सा हुई थी, लेकिन अंदर से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आई, कुछ भी अंदर से कोई बातें नहीं कही गई। तो जय विजय को लगा कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे, रोकना ही चाहिए था। अब मालिक थोड़ा बोलेगा कि जो बाहर से आने वाला उसको रोको, फिर मेरे को इंटरकॉम पर फ़ोन करो, फिर मेरे को वायरलेस करो, फिर मेरे को मिस कॉल मारो, ऐसा थोड़ा बोलेगा। ये तो देखी समझी जानी हुई बातें। और हुआ ये कि सनक सनंदन सनातन संत कुमार आ गए। इस कथा की चर्चा हम पीछे भी कर चुके हैं, बहुत महीने पहले, लेकिन प्रसंगवश इसको दोबारा थोड़ा सा
पुनर्अन्वेक्षण कर रहे हैं। विप्र श्रापते, ब्राह्मणों का श्राप लगा। ब्राह्मण कौन? सनक सनंदन सनातन संत कुमार ब्रह्मा के मानस पुत्र, ब्रह्मा के मानस पुत्र ब्राह्मण विप्र। भगवान कहाँ है? तो पता लग गया क्षीर सागर में है, क्योंकि मन की गति है उनकी। सनक सनंदन सनातन संत कुमार की मन की गति है, नारद जी की मन की गति है, और हमारी आपकी भी मन की गति है। और मन की गति से तेज कुछ भी नहीं है। ये मन पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए, किधर से किधर पहुंच जाए। शब्द से भी तेज है, वायु से भी तेज है। लेकिन परमात्मा से तेज कोई नहीं। सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों ब्रह्मा के मानस पुत्र आए, और जय विजय ने वही पुराना ढर्रा जो लक्ष्मी के साथ किया, महात्मा को रोक दिया। बाबा जी बैठो। महात्मा ने कहा कहां बैठे? बैठने की जगह नहीं है। तो बोले खड़े रहो। महात्मा ने कहा खड़े क्यों रहे? बोले हमको आज्ञा हुई है कि जो भी आदमी आए उसको बाहर खड़ा करो। महात्मा तो जानते थे कि इनको भगवान ने कोई आज्ञा दी नहीं है, इनके मन में एक कचरा घुस गया है। तो महात्मा ने कहा देखो जय विजय, तुम भगवान के पार्षद हो, नौकर हो, और हम तो भगवान के पुत्र हैं। ये चालाकी तुम्हारी हमारे साथ नहीं चलेगी। लक्ष्मी जी से कर ली, ठीक है, मालकिन थी। नारद जी से कर लेना, लेकिन हमारे से ये चालाकी नहीं चलेगी। भगवान ने तुमको नहीं बोला, जय विजय ने नहीं कहा, नहीं बोला तो ठीक है, नहीं बोला होगा, पर हमारी इच्छा है ये खड़े रहो। महात्मा ने कहा भाई तुम यहां खड़े रख के हमको करोगे क्या? वैसे तुम चाहते तो मन से भगवान के पास पहुंच जाते थे, पर हमने थोड़ा सा एक प्रोटोकॉल का पालन किया। व्यवस्था को देखा कि तुम यहां खड़े हो तो तुम्हारे थ्रू जा रहे हैं, तो तुम रोक क्यों रहे हो? बोले भगवान विश्राम कर रहे हैं। महात्मा ने कहा जय विजय, भगवान कभी विश्राम नहीं करते। उनका काम तो है 24 घंटे घूमना, 24 घंटे ध्यान रखना। बिनु पग चलई सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ योगी। बोले तुम जिस परमात्मा विष्णु भगवान की बात करते हो, हम तो उसके आगे जानते हैं। जो ब्रह्म है वो बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के खाता है, बिना मुंह के खाता है, बिना हाथों के काम करता है, बिना वाणी के बोलता है। और यहां तुम विष्णु भगवान कहते हो, हमारी गति तो वहां है, यहां ब्रह्म है। तुम हमारी गति को नहीं रोक सकते। जय विजय ने कहा क्यों नहीं रोक सकते? हम रोक के दिखाएंगे, तुम जाके दिखाओ, हम पीछे से खाए चलेंगे। महात्मा ने कहा भाई तुम ये झगड़ा क्यों करने की चेष्टा कर रहे हो? ऐसा तुम्हारी बुद्धि में क्यों आ गया?
भगवान तुमको नहीं कहेंगे रुकने को। हमको पता है लक्ष्मी जी को तुमने रोका था, पता है, सूचना हमारे पास पहुंच गई। भगवान विश्राम कर नहीं सकते। जय विजय ने कहा हमारी इच्छा है। महात्मा ने कहा हम जा रहे हैं। बोले जाके देखो। छीना झपटी तो नहीं हुई, पर सनातन कुमार ने कहा जय विजय, ऐसा लगता है भगवान के पास रहते रहते तुम्हारा मन ऊब गया है। भगवान की सेवा करते करते तुम्हारा मन भर गया है। ऐसा लगता है तुम भगवान के लायक रहे नहीं। जय विजय ने कहा हम नहीं रहे तो क्या तुम लोग हो क्या? हम क्यों नहीं हैं, तुम लोग कैसे हो? बोले जो तुम्हारे रक्षण है वो भगवान के पास रहने के लायक नहीं है। तुम्हारे मन में अहंकार है, तुम्हारे मन में संशय है, तुम्हारे मन में एक प्रकार से पद की प्रतिष्ठा तुम्हारे अंदर चली गई। और ये प्रतिष्ठा क्या है? ये प्रतिष्ठा कुकरी बिष्टा। ये प्रतिष्ठा क्या है? ये कुत्ते की टट्टी के समान है। इस प्रतिष्ठा के पीछे पड़ना नहीं, पोस्ट के पीछे पड़ना नहीं। अधिकार मिलते हैं तो उसके साथ में मुसीबतें भी आती हैं। पोस्ट मिलती है तो उसके साथ मुसीबत भी आती है। इसलिए बिना पोस्ट के ठीक है, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। महात्मा ने कहा तुम्हारे को जय विजय भगवान के द्वारपाल का पोस्ट का अहंकार हो गया, और ये अहंकार का लक्षण है राक्षस होना। अब तुम बैकुंठ में रहने के लिए, क्षीर सागर के रहने के लिए अधिकारी नहीं हो। लक्ष्मी सुन रही है कि सनक सनंदन सनातन संत कुमार जय विजय को डांट रहे हैं। जो मेरे को डांटना चाहिए था, जो मैं फटकारना चाहिए था, और मेरे को भगवान से की प्रार्थना करनी चाहिए थी, पर आज मेरे मन की हो गई। इनको डांटा जा रहा है, इनको फटकारा जा रहा है। ऐसा घरों में भी होता है। कभी कभी ननद भाभी का झगड़ा हो जाता है, कभी भाई भाई का झगड़ा हो जाता है। छोटा भाई कुछ नहीं बोल पाता बड़े भाई के लिए, और बड़े भाई को जब बाप डांटता है तो छोटा भाई बड़ा खुश होता है। ननद भाभी का झगड़ा हो जाता है, भाभी से कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जब भाई भाभी को डांटता है तो ननद बड़ी प्रसन्न होती है कि ठीक किया, अच्छा किया, और करो और करो। और बीच में आके छौंक लगाने की भी चेष्टा करते हैं ये लोग। सनक सनंदन सनातन संत कुमार महात्मा जय विजय को डांटते थे। लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हो रही थी कि अब अपना इसको करने का फल मिला, अब इनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, अब इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। जय और विजय जान सबको, जय विजय। महात्मा ने कहा तुम हमको नहीं जान दोगे? जय विजय ने कहा जाके दिखाओ। तो महात्मा ने श्राप दे दिया कि तुमको इस वृत्ति को सुधारने के लिए 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा। ये जो तुम्हारे में वृत्ति आई है ना कि हम चौकीदार हैं, हम मालिक हैं, हमारे कहने से चलेगा। अरे हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं चलता है। ठाकुर जी की इच्छा से हवा चलती है, ठाकुर जी की इच्छा से पत्ते बहते हैं,
ठाकुर जी से जिस तरह से फल रखते हैं, ठाकुर जी से जिस तरह संसार चलता है, हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है। ये तुम्हारे मन में जो वृत्ति आ गई है, इस वृत्ति को ठीक करने के लिए तुमको 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा। अब जय विजय ने तो सपने में भी सोचा नहीं था कि ये काम हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी जो घर की मालकिन है उन्होंने कुछ नहीं बोला, विष्णु भगवान ने कुछ नहीं बोला, पीछे ऐसा काम हो चुका था। लेकिन ये क्या हो गया, ऐसा सुनते ही, महात्माओं के मुंह से सुनते ही ये जय विजय तो थर थर कांपने लग गए। जोर जोर की आवाज आई तो लक्ष्मी ने नारायण से कहा कि प्रभु कुछ दरवाजे पे कुछ हो रहा है। अब नारायण तो घट घट के हृदय की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, कीटी ते कुंजर अस्थूला, जो भले बुरे की पीर पहचानता है, जो घट घट के दिल की जानता है, उसको लक्ष्मी बता रही है कि बाहर कुछ झगड़ा हो रहा है। नारायण तो सुन ही रहे थे। नारायण धीरे से उठे और दरवाजे पे आए, जय विजय चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा क्या हुआ? जय विजय ने कहा सनक सनंदन सनातन चारों महात्मा बोले हम बताते हैं। ये क्या बताएंगे? ये दुष्ट क्या बताएंगे? भगवान नारायण आंख ऊपर नहीं कर रहे, नीचे आंख करके बात कर रहे हैं। जय विजय की तरफ नहीं देख करके, सनक सनंदन सनातन की तरफ नहीं देख रहे, नीचे आंख करके बात कर रहे हैं। महात्मा ने कहा हम आपका दर्शन करने आए थे। भगवान बोले फिर? बोले इन्होंने रोका। इन्होंने क्यों रोका? तो महात्मा ने कहा इनके मन में अहंकार आ गया, हम आपके दास हैं, हम आपके नौकर हैं, हम आपके सेवक हैं, हम इतनी पोस्ट पे हैं, हमारे कहने से कुछ काम नहीं हुआ। तो भगवान बोले फिर हुआ क्या? बोले हमने देखा कि ये आपके यहां रहने के अधिकारी नहीं है, हमने इनको श्राप दे दिया। भगवान बोले महात्मा इन्होंने कौन सी गलती की जो आपने श्राप दिया? बोले इन्होंने हमको रोका। भगवान बोले आपको रोका तो आपने अपने आप को क्या समझा? भगवान से भी बड़ा? ब्रह्मा के मानस पुत्र हो तो अपने मन में आपने ये सोचा कि हम कुछ बड़े हैं, और इन्होंने रोका तो आपको बुरा लगा। तो आपको बुरा क्यों लगना चाहिए था? बोले बुरा इसलिए लगा कि इनको अहंकार आया। नारायण बोले इनको अहंकार आया, ये आपको पता कैसे लगा? इनकी अहंकार से चोट किसको लगी? महात्मा बोले हमारे दिल को। बोले तुम्हारा दिल है, तुम्हारा मन है, तुम्हारा मन अपना है कि तुम्हारा मन परमात्मा का है? यदि आपका मन परमात्मा का है तो फिर चोट लगने की बात क्या थी? यदि आपका मन आपका है तो फिर आप बड़े कैसे हुए? और यदि आपने जय विजय को श्राप दिया तो जय विजय को श्राप इसलिए दिया कि आपको लगा इनको अहंकार आ गया। पर आपको कैसे पता लगा इनको अहंकार आया? अहंकार आया भी है तो अहंकार भी तो मेरा ही रूप है। इन्होंने आपको रोका
तो रोकने वाले भी तो मेरा ही रूप है। इन्होंने आपको बैठने को कहा तो ये भी तो मेरा रूप है। चलो इन बातों में क्या रखा है, भगवान बोले, लेकिन आपने इनको श्राप दिया, आपने श्राप को दिया। महात्मा बोले हमको क्रोध आ गया था, आपको क्रोध आ गया था, आपने श्राप दिया। आपने इनको श्राप दिया कि ये नारायण के द्वारपाल नहीं रह सकते। कारण ये था कि इनको अहंकार आ गया था। तो आपका गणित ये है कि जिसके मन में अहंकार आ जाए वो भगवान के पास नहीं रह सकता, उसको भगवान के दर्शन का कोई अधिकार नहीं है, उसको भगवान के पास रहने का कोई अधिकार नहीं है। नारायण भगवान हाथ जोड़ के बोले, महात्माओं, मेरे दरवाजे पे आपका अपमान हुआ है, मेरे नौकरों ने अपमान किया है। ये नौकरों की गलती नहीं है, ये मालिक की गलती है। यदि मालिक अपने नौकर को ना उकसाए, ना कहे, ना समझाए, ना उसको चेतना उनकी जागृत करे, ना उसको लाइन पे लाए, तो नौकर बिगड़ जाता है। नौकर बिगड़ा है तो नौकर का कसूर नहीं है, मालिक का कसूर है। मेरे पास इन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, मैं इनको सुधार नहीं पाया। लक्ष्मी पास में खड़ी हुई थी। भगवान बोले, ये नौकर द्वारपाल बैकुंठ में भी थे मेरे साथ, क्षीर सागर में भी मेरे पास में है, लेकिन मैं अपने पूरे जीवन में इनको सुधार नहीं पाया। और नौकर तो मेरे हैं, और आपने इनको श्राप दिया, ये 3 जन्म राक्षस बनेंगे। राक्षस ये इसलिए बनेंगे मैं नहीं सुधार पाया, इसलिए इनको सुधारने के लिए अब मेरे को 4 जन्म लेने पड़ेंगे। मैं 4 जन्म लूंगा, कृष्ण बनूंगा, राम बनूंगा, बराह बनूंगा और नरसिंह भगवान बनूंगा। लक्ष्मी ने कहा, क्या बात कर रहे हैं आप यहां क्षीर सागर से नहीं जा सकते। नारायण भगवान बोले, देखो मेरे नौकर ठीक नहीं है, इनको सुधारने के लिए तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मी ने कहा, मैं? तो नारायण बोले, यहां मैं जाऊंगा वहां आप भी चलोगे साथ साथ। भगवान ने आभास नहीं होने दिया, भगवान ने बताया ही नहीं, भगवान ने बोला ही नहीं कि तुमने ऐसे कड़वे कड़वे शब्दों का प्रयोग किया था। उस पूरी बात को गोल कर गए। मनुष्य का जो मन है वो इतना गहरा है, समुद्र से भी गहरा है। यदि वो चाहे तो बात को पचा सकता है, छुपा सकता है। आदमी के मन की थाह पाना बहुत मुश्किल है। भगवान का तो थाह पाना कितना कोई आसान काम थोड़ा है। लक्ष्मी ने कड़वे कड़वे शब्द बोले थे, पर नारायण भगवान ने पता ही नहीं लगने दिया कि क्षीर सागर को भगवान क्यों छोड़ रहे हैं। संसार में भी यदि जीना है तो विष्णु भगवान से थोड़ा सा ज्ञान हमको प्राप्त कर लेना चाहिए कि अपने मन की बात को छुपा के रखना है, बताना नहीं है। काम होना चाहिए, बात बननी चाहिए, बात बिगड़नी नहीं चाहिए। पता नहीं कितने जन्मों से बिगड़ी हुई है, ये मनुष्य का जन्म मिला है। अब यदि ये भी छूट गया हाथ से तो फिर पता नहीं कब दोबारा मिलेगा। पता नहीं मनुष्य का जन्म मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। पता नहीं भगवान हमको फल बनाएंगे, मिट्टी बनाएंगे, क्या बनाएंगे। बिगड़ी जन्म अनेक की, बड़े जन्मों की बिगड़ी हुई है।
लक्ष्मी ने कड़वे शब्द कहे थे, पर भगवान विष्णु ने शो नहीं होने दिया। सिर्फ सनक सनंदन महात्मा को एक सिर्फ इतना ही कहा कि मेरे नौकर बिगड़े हुए हैं, आपने श्राप दिया है तो मैं इनको सुधारूंगा, अब ये दोबारा गलती नहीं करेगी, लेकिन मेरे को भी जन्म लेना पड़ेगा। आपने इनको श्राप नहीं दिया है, आपने मेरे को एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी मेरे मन में आई, उपलब्धि आई कि मैं भी संसार में जाऊं और जाके संसार के हाल को जाके देखूं, कैसे लोग जीते हैं, कैसे लोग खाते हैं, कैसे लोग रहते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, माँ का दुख क्या होता, पिता का दुख क्या होता, भाई का दुख क्या होता, मैं भी जाके देखूं। जय विजय को संतुष्टि हुई। महात्मा ने कहा हम आपका दर्शन करने आए हैं। भगवान बोले आपने अभी अभी मेरे दोनों द्वारपालों को श्राप दिया, जय विजय को, कि तुम यहां क्षीर सागर में नहीं रह सकते। क्यों? तुम्हारे मन में अहंकार है, तुम भगवान का दर्शन करने के अधिकारी नहीं हो, तुम भगवान की सेवा के अधिकारी नहीं हो, आपने श्राप दिया। और मैंने भी श्राप स्वीकार कर लिया, मेरे नौकरों ने भी श्राप स्वीकार कर लिया, और आपके शब्द तो कभी झूठे होते नहीं हैं। अब आप क्या चाहते हो? महात्मा बोले हम आपका दर्शन। भगवान बोले महात्माओं, अहंकारी आदमी भगवान के पास नहीं रह सकता। बोले ना। तो आपने जो श्राप दिया है क्यों दिया? बोले क्रोध आया था। महात्मा बोले क्रोध आया था? बोले क्रोध आया था। अहंकारी भगवान के पास नहीं रह सकता, तो क्या क्रोधी भी भगवान का दर्शन कर सकता है क्या? महात्मा ने कहा नहीं कर सकता। तो बोले फिर ठीक है, मैं चला, आप यहीं बैठिए, क्योंकि मैं आपको तो जाने को कह नहीं सकता। आपको जाने को बोलेंगे तो आप मेरे को भी श्राप दे देंगे। इसलिए वैसे तो एक रूप से मेरे को श्राप मिल ही गया है, मैं अब 4 जन्म लूंगा। नारायण विलुप्त हो गए। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिल पाई। जय विजय ने तामसी शरीर पाया, एक बना हिरण्याक्ष। हिरण्य मैंने होता है सोना, अक्ष मैंने होता आंख। सोने में ही है जिसकी आंख। सोना सोना भी है, आंख बंद करके सो गए, और ये भी एक प्रकार से सोना ही है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ये पाए बौरात है, वो पाए बोराए। कनक मैंने गेहूं और कनक मैंने सोना। बोले सोना पाने से आदमी पागल हो जाता है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ये पाए बोरात है, वो खाए बोराए। सोना आपके पास आ जाए तो पागल हो जाता आदमी, बौरा जाता है। और पूड़ियां भी 20 खा जाए तो भी बौरा जाता है। बौरा मैंने पागल हो जाता है, पागल मैंने नींद आ जाती है। जिसका पेट फुल भर जाए, गेहूं की रोटी अंदर चली जाए। बोले सोना पा करके आदमी नींद में चला जाता है, अहंकार की नींद में, और गेहूं खा करके भी आदमी गहरी नींद में चला जाता है। ये पाए बौरात है, वो खाए बोराए। हिरण्याक्ष, हिरण्य मैंने सोने में है आंख जिसकी, जिसको सोना ही सोना दिखता है।
अब हिरण्याक्ष ने क्या किया, सोने पे कब्जा शुरू करने किया, सोने की खदान, सोने का ये, सोने का वो, राजाओं को लूटा, देवताओं को लूटा, इंद्र को लूटा, सबको लूटा, जो भी देवता जितने भी गिनती आपकी आती करते रहना। तो किसी से पूछा सोना सबसे ज्यादा किस में है, तो किसी ने कहा कि ये धरती है, ये धरती सोने का भंडार है। तो हिरण्याक्ष ने कहा थोड़ा थोड़ा सोना इकट्ठा क्या करना, धरती को चुरा कर ले जाओ। ये धरती को चुरा करके समुद्र के अंदर ले गया, समुद्र में जाके धरती छुपा दी। देवताओं को पता लगा, धरती के पूजा पाठ सब बंद हो गए, सृष्टि में हलचल मच गई, क्योंकि सारी सृष्टि एक दूसरे से अटैच है। सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्र है, धरती है, जो कुछ भी है, संतुलन बिगड़ने लगा। देवता परेशान हो गए। देवताओं ने नारायण से प्रार्थना की, नारायण भगवान रक्षा करो। क्या हुआ? बोले वो जो आपका चेला है जय, वो धरती को चुरा के ले गया। जीवन में एक समस्या है कि जब आदमी एक जगह से गिर जाता है तो फिर संभलना मुश्किल हो जाता है। महात्माओं ने भजन गाया ना, मोहन तेरे चरणों की, मोहन तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, मोहन तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं मैं भगवन, किस्मत ही बदल जाए, सच कहता हूं मैं भगवन, किस्मत ही बदल जाए, मोहन तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाऊं, मुश्किल है संभल पाऊं, मोहन तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं भगवन, किस्मत ही संभल जाए। प्रभु की कृपा होगी तो ही काम होगा। जय विजय का क्या हुआ, इसकी चर्चा कल। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।